तमाम सुनने और देखने वालों को बहुत बड़ा सलाम जी। तो आज बड़ा शानदार मैच दो टीमों के दरमियान और जवाद रफ़ीक जो बैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ हैं निहाल अफरीदी। एडीसीएल बिग टूर्नामेंट जो इस वक्त अपनी बुलंदियों को छू रहा है। आज के जो मैचेस हैं उसमें एडीसीएल ब्लैक्स वर्सेस एडीसीएल स्टार्स। एडीसीएल ब्लैक और एडीसीएल स्टार के दरमियान ये मैच जारी है जिसमें एडीसीएल ब्लैक पहले बैटिंग कर रहे हैं और इस वक्त तक बहुत ही जारहाना अंदाज से बैटिंग जारी है। 2.5 ओवर 21 for 2। सबसे मेन चीज़ इस चीज़ में मैं आपको एक बात बताऊं कि वो ये होता है कि पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं ये बहुत मेन होते हैं। इसमें कोई भी टीम अपनी रन रेट बढ़ाती है तो बिग टोटल की तरफ जाती है और अगर बॉलिंग साइड विकेट लेने में कामयाब हो जाए तो वो पावर प्ले बहुत ही क्रूशियल साबित होता है बैटिंग वालों के लिए। तो इस वक्त तक जो चीज़ नज़र आई है वो 3 ओवर में जस्ट 21 रन्स और 2 विकेट का नुकसान हुआ है। तो यहाँ चीज़ें जो नज़र आ रही हैं तो इस वक्त बैटिंग साइड थोड़ा सा वीक इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि 2 विकेट्स जा चुकी हैं। बॉलिंग साइड थोड़ा सा ऐसे मजबूत नज़र आ रही है। मोहम्मद इब्राहिम बलोच इस वक्त बॉलिंग के लिए आए हैं। 21 मैचेस में 21 इनिंग्स खेल चुके हैं वो, लेकिन आज देखते हैं क्या बनता है। तो पहला ओवर उन्होंने कराया 5 रन दिए हैं। अब दूसरे ओवर के लिए आए हैं, क्या इस ओवर में कोई विकेट भी ले सकते हैं। और सामने हैं निहाल अफरीदी, अच्छे बैट्समैन हैं जिन्होंने अब तक लेकिन 2 बॉलें खेली हैं, 1 रन बना है। अच्छा स्टार्ट है रन आउट के लिए का डायरेक्ट थ्रो। अगर बॉल हाथ में आ जाती तो डायरेक्ट थ्रो लगता और तो रन आउट चांस लाजिम मिलता, लेकिन इस फील्डिंग की वजह से स्कोर भी मुकम्मल हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 22 और विकेट जा चुकी हैं इस वक्त 2। तो चौथे ओवर का खेल जारी है। 20 ओवर का ये खेल है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में और साथ देने में जो सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप है वो पिज़्ज़ा दी रॉको की है। बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप है क्योंकि हमने अलैन की सरजमीन पर ये क्रिकेट की तकरीब दिखा सके, टूर्नामेंट दिखा सके। अंपायर का इशारा वाइट बॉल। चौथे ओवर का खेल जारी है। 23 रन हो चुके हैं। 23 रन के एवज 2 विकेटें जा चुकी हैं बैटिंग साइड की। और अच्छी बॉल, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग इस वक्त एडीसीएल स्टार्स की तरफ से। एडीसीएल स्टार वर्सेस एडीसीएल ब्लैक। इसमें होता वही है, जो जीते वही सुल्तान। कि क्रिकेट भी सुल्तानों की गेम है। इसमें एनर्जी चाहिए होती है, इसमें कमिटमेंट चाहिए होती है, इसमें पैशन चाहिए, जज्बा चाहिए। ग्राउंड में एक एक बॉल पे नज़र होती है आपकी। अच्छी शॉट, स्ट्रेट बिल्कुल। फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा, एक ही रन मिला है। तो जो बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 24। दो विकेट के नुकसान पर। ही ज़बरदस्त बॉल, बिल्कुल बैट्समैन को बीट कर दिया। खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहरा इस वक्त तक है एडीसीएल स्टार्स की तरफ से। बैट्समैन बिल्कुल बीट हुए हैं। इब्राहिम की बहुत अच्छी बॉलिंग है इस वक्त तक, ज़बरदस्त बॉलिंग। एक और अच्छी बॉल, एक और ज़बरदस्त बॉल की तरफ से। बैट्समैन बिल्कुल बीट हो रहे हैं इस वक्त तक। सिर्फ 3 रन दिए हैं। पावर प्ले बहुत अच्छा जा रहा है। जो चौथा ओवर है पावर प्ले का जारी है। 4 बॉलें हो चुकी हैं, 5 बॉलें हो चुके हैं। 24 रन आई है टोटल और 2 विकेट। अब भी देखिए क्रिकेट में ये चीज़ होती है कि जब पावर प्ले आपका अच्छा ना जाए और रन भी ना आए तो क्या होता है, जो बैट्समैन नए आते हैं उन पर प्रेशर होता है। जब प्रेशर होता है तो प्रेशर के दौरान क्या होता है, विकेट्स जाती हैं। तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसी ही बनी हुई है। अच्छी शॉट, लेकिन फील्डिंग हुई, लेकिन फील्डर मौजूद।
एक ही रन मिलेगा। जो ओवर का इख्तिताम हुआ सिर्फ 4 रन के साथ इब्राहिम का एक अच्छा ओवर, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए इब्राहिम ने, यूँ बढ़ता स्कोर 25, 4 ओवर का इख्तिताम, 2 विकेट चल चुके। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि ये एडीसीएल टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें बहुत बड़ी टीमें, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े प्लेयर शिरकत करते हैं, खेलते हैं। तो ये हमें जो स्पॉन्सर किया जा रहा है वो पीके रॉको की तरफ से है। तो आज का जो बड़े मैच है वो एडीसीएल ब्लैक वर्सेस एडीसीएल स्टार, तो इसमें बहुत ही मायानास प्लेयर, बहुत बड़े बड़े नाम यूएई की सरजमीन के समझाते हुए कि विनेश बॉलर हैं। विनेश पहला ओवर अपना कराएंगे, पावर प्ले का 5वां ओवर है। विकेट का कहा गया है, देखते हैं तो विकेट बॉल जाती है या नहीं। अच्छा स्टार्ट किया है बिल्कुल बैट्समैन को, पहली बॉल बैट्समैन वैसे भी जज करते हैं, बॉलर की भी देखते हैं क्या है, कि इसका क्या एक्शन है, क्या बॉल फेंकते हैं, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, स्ट्रेट है, क्या है, पेस है। तो फाइनल पहली बॉल तो चेक हो गई निहाल की तरफ से, 3 रन बनाया अभी 6 बॉलों पे, देख रहे हैं अब क्या बनता है। अच्छी बॉल, ये बॉलिंग है, फिलहाल एक रन मिला है और उस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 for 2, 4.2 ओवर्स। या थर्ड स्लिप की बॉल तो ज़रूर कैच हो जाता, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं थी। अच्छी बॉलिंग, गुड लाइन है ये बॉलिंग की। इसी चीज़ के लिए मेरे ख्याल में ग्रीश को लाया गया है ताकि पावर प्ले की जो 2 ओवर हैं ये भी अच्छी गुजर जाए। हमारे नया बॉलर मतलब इंट्रोड्यूस कराया गया है, 2 बॉलर में पहले 4 रन कराए, अच्छा उन्होंने कंट्रोल के विकेट भी हासिल की, लेकिन ग्रीश को लाया गया है। ग्रीश भी अपने उसी अंदाज में चल रहे हैं और ये ग्रीश विकेट लेने में कामयाब हुए, जिस चीज़ का इंतज़ार था काफ़ी देर से, और बैट्समैन को डिस्टर्ब किए हुए थे, निहाल अफरीदी थे बैट्समैन, और ग्रीश ने बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया। विकेट बॉल, और ये प्रेशर जब आता है तो इसका यही नतीजा होता है कि फिर आप या तो हिट करेंगे, और जब हिट करेंगे तो फिर आप एक ही चीज़ होती है, या रन बनेंगे या फिर आप विकेट जाएगी। तो फिर इसी तरह ऐसा हुआ कि विकेट चली गई। तो फाइनली विकेट जाने के बाद फिर क्या हुआ, 27 पे 3 ये होगी एडीसीएल ब्लैक। एडीसीएल ब्लैक के लिए अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा खासा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 3 विकेट्स पावर प्ले में जब चली जाएं तो जो बाद में बैट्समैन आते हैं तो उनके लिए आगे सर्वाइव करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो मज़ीद देखते हैं, अभी बड़े बड़े नाम पड़े हैं एडीसीएल ब्लैक में, राना आमिर भी मौजूद है, निहाल है, शिजी हैं, तो अभी आदिल सुल्तान है, नईम खान है, अदनान मिर्ज़ा है, वासिफ हैं, सुनील हैं, अज़हर है, अमजद भी नाम बात काफ़ी पड़े हैं। अभी देखते हैं क्या बनता है। ओवरऑल अभी जवाद मौजूद हैं, जवाद अच्छे बैट्समैन हैं। नईम खान इस वक्त क्रीज पे आ गए हैं, नईम खान अच्छे बैट्समैन का एक शुमार होता है नईम खान का, लेकिन आज देखते हैं नईम खान क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त जो एक बैट्समैन जो पीछे मौजूद हैं उनका नाम अदनान मिर्ज़ा, एक अच्छी बैट्समैन है और वो मैच की कंडीशन सिचुएशन को समझ के खेलते हैं और ग्राउंड के चारों तरफ वो शॉटें लगाते हैं। लेकिन आज उनका देखते हैं क्या बनता है कि किस अंदाज में बैटिंग करेंगे। फिलहाल नईम खान सामना किया ग्रीश का, लेकिन वाइट बॉल। इस वक्त ग्रीश का ओवर हम देखें तो 4 बॉलें हो चुकी हैं। उन 4 बॉलों में उन्होंने 1 विकेट हासिल की है, 1 वाइड दी और सिर्फ 2 रन बैट से। ये खासा अच्छा ओवर साबित हुआ है ग्रीश का। एक और अच्छी बॉल, बिल्कुल बीट हो रहे हैं
बैट्समैन और समझ नहीं पा रहे कि ग्रेश असल में ना मैंने एक चीज़ जो नोट कर रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ तो रनअप बड़ा स्मार्ट सा रनअप है और बड़े एक लटक लटक के अंदाज में जाते हैं बॉलिंग के लिए और बैट्समैन डबल माइंडेड होता है कि आएगी ये स्लो बॉल आएगी या फास्ट आएगी किस तरह आएगी, लेकिन वो बहुत बड़ा काउंट करता है ये चीज़ बॉलर की कि वो अपने एक्शन को अपने रनअप को बैट्समैन को समझना है। ये तो इस तरह ये कामयाब ओवर विकेट लेने में कामयाब ग्रेश और ये 4 रन देकर 1 विकेट पहला ओवर उनका मुकम्मल हुआ। जी 5 ओवर का अख्ताम हो चुका है 29 for 3। जी तो ड्रिंक्स ब्रेक्स है क्योंकि 5 ओवर का जो मैच जब हो जाए तो ड्रिंक्स ब्रेक्स होती है तो इसलिए पावर प्ले का एक और बाकी है 5 ओवर में 29 for 3 ब्लैक्स के लिए। आज ब्लैक्स का दिन किस तरह होगा कैसा होगा तो ये अभी देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल इसलिए ब्लैक्स का अभी तक 5 ओवर में 29 रन बन चुके हैं और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं नाजरीन। और आज का ये जो मैच है एडिसल ब्लैक वर्सेस एडिसल स्टार्स, दोनों बहुत मजबूत टीमें अच्छी टीमें हैं। तो दूसरी तरफ आपको बताते जाएं कि ये जो टूर्नामेंट है एडीसीएल, इसके जो हमारे स्पॉन्सर हैं, जो बिग स्पॉन्सर जिनको हम कह सकते हैं, तो वो हैं पिज़्ज़ा दी रोको। उनकी उन्होंने मिन्नत और उनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट जिसको आप देख रहे हैं हो रहा है। तो तमाम नाजरीन तक हम ये सब नशियात पहुंचा रहे हैं। आप हमारे ये लाइव चैनल यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, फेसबुक पे भी दे सकते हैं और आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो बता सकते हैं कि ये टूर्नामेंट कैसा जा रहा है, हमारी कमेंट्री कैसे हो रही है और प्लेयर्स की बैटिंग के हवाले से भी आप बता सकते हैं। जो लोग जिस बॉलर को बैट्समैन को जानते हैं उसके हवाले से अपने कमेंट्स भी ज़रूर दे सकते हैं। तो नाजरीन इस वक्त ये जो टूर्नामेंट है इस वक्त अपने पीक पे है, रंगारंग इसका जो है लीग मैचेस जारी हैं। जैसे ही लीग मैचेस का ख़त्म होगा उसके फ़ौरन बाद शुरू हो जाएंगे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। फिलहाल आप देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। तो आज का जो मैच है एडिसल ब्लैक वर्सेस एडिसल स्टार, एडिसल ब्लैक बैटिंग करिए 29 for 3 5 overs बॉलर हैं और ये मेरे ख्याल में 5 रन ज़रूर मिलेंगे और मुफ्त के 5 रन मिलेंगे क्योंकि वाइड के साथ चौका। सईद भाई हैं बॉलर, उनको लाया गया है पावर प्ले के में एक और चेंजिंग की गई है क्योंकि पहले 5 ओवर तो बहुत अच्छे गुजरे हैं जिनमें 3 विकेट्स भी हैं, लेकिन सईद भाई आए हैं बॉलिंग के लिए। पहली बॉल वाइड फेंकर वाइड के साथ ही कीपर को बीट करती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के पार की 4 रन के लिए पहली बॉल पे 5 रन मिलते और वो भी मुफ्त के बगैर किसी बॉल पे 5 रन मिलना ये दूसरी टीम के लिए गिफ्ट होता है। और वाइट बॉल अभी तक लाइन लेंथ को ना समझ पा रहे हैं बॉलर। और वाइट बॉल एक और वाइट बॉल बिल्कुल भी लाइन और लेंथ नहीं समझ पा रहे सईद, जो कि एक अभी कोई बॉल भी नहीं हुई। 7 रन दे चुके हैं अभी तक सईद और बॉल कोई 7 रन मिले कि मुफ्त के 7 रन आ चुके हैं। कोई बॉल बगैर बॉल बताए 7 रन मिल जाना ये दूसरी टीम के लिए एक गिफ्ट होता है। देखिए एक चौका भी मिल गया और 3 वाइट बॉल 7 आ चुके हैं, 7 रन मुफ्त में मिल गए हैं। एक और वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल, 4 वाइट और 4 रन। ये मुफ्त का एक ओवर जिसको हम ये कहें कि 8 रन, इनको एक मुफ्त के 8 रन मिल गए हैं। 37 for 3 5 ओवर रन रेडियो जब मुफ्त के रन मिलते हैं तो मेरे ख्याल में बैट्समैन को रिलीफ मिल जाता है और प्रेशर जो है ना वो बॉलिंग साइड पे आ जाता है और ये बढ़ जाता है।
एक और वाइट बॉल। यूं कोई बॉल कराए बगैर 9 रन दे चुके हैं बैट्समैन बॉलर। अंपायर से डिस्कस की जा रही है कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। नाइन रन जा चुके हैं बगैर किसी बॉल के, और वो सारे के सारे 9 रन वाइट बॉल के, 9 एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं। ये पहली बॉल वो बिल्कुल ही इन स्विंग जिसको हम बोलते हैं, तो वही बॉल कराई है जिसमें बैट्समैन को बिल्कुल बीट किया। पहले 9 रन एक्स्ट्रा दिए और ये पहली बॉल भी बिल्कुल बैट्समैन समझ ना सके और कोई रन न बना, लेकिन 9 रन जो एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो ज़रूर बैट्समैन या बैटिंग साइड का फ़ायदा होगा, क्योंकि बगैर किसी बाउंड्री के 9 रन मिले हैं और वो भी सारे के सारे वाइड और एक्स्ट्रा के। और ये एक और गुड न्यूज़ देते हैं हमें तमाम सुनने और सामीन को कि 9 रन जो एक्स्ट्रा थे, जिनमें वाइट बॉल थी जो सारी, और 4 रन भी साथ एक्स्ट्रा वाइड के मिले, तो यानी कि बगैर किसी बॉल के 9 रन देना और फिर कम बैक करना कि इन स्विंग के साथ स्टॉप, और अगली ही बॉल पर विकेट लेने में कामयाब हो गए हैं सईद खान, यानी कि 9 रन एक्स्ट्रा के बगैर किसी बॉल के, और अगली 2 बॉलों में से एक बॉल डॉट और दूसरी पे विकेट। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कमबैक हम इनको कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी विकेट भी लेने में कामयाब हो गए और कमबैक भी बहुत अच्छा हो गया, तो बहुत ज़बरदस्त मेरे ख्याल में। ये चौथी विकेट गिरी है इस वक्त एडिसल ब्लैक की। हाँ जी, जिस बैट्समैन का हम इंतज़ार कर रहे थे उनका नाम है अदनान मिर्ज़ा, अभी वो क्रीज पे आ गए हैं। आप भी देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आज का दिन उनके लिए बहुत खासा अहम दिन होगा, क्योंकि इस वक्त वो 6,996 रन बना चुके हैं, 311 इनिंग्स खेल चुके हैं। तो यूँ बढ़ता हुआ स्कोर 38 for 4, 5.2 ओवर्स। सईद खान ने उन्हें 9 एक्स्ट्रा दी। चार विकेट्स जा चुकी हैं। अदनान मिर्ज़ा है बैट्समैन, अभी देखते हैं क्या बनता है। एक अच्छे बैट्समैन हैं, बड़ी समझदारी के साथ खेलते हैं। और ज़बरदस्त लाइन, अभी सईद खान को मेरे ख्याल में लाइन मिल चुकी है कि कहाँ मैंने बॉल करानी है, तो वो यही लाइन है। तो 10 रन दे चुके हैं, 3 बॉलें हो चुकी हैं, 1 विकेट लेने में कामयाब। चौथी बॉल के लिए जाएंगे सईद। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही ज़बरदस्त बॉल, बिल्कुल ही समझ ना पाए बैट्समैन। चार बॉलें हो चुकी हैं। अब देखो ये जो पहली जब हम बात कहें कि किसी बॉल पे भी मतलब 5 वाइड प्लस 4 रन, 9 रन दिए बगैर किसी बॉल के, अगली 4 बॉलों में 1 रन दिया है और 2 डॉट है और 1 पे विकेट। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे शब्द में मतलब कमबैक किया है अगर हम ये कहें। और एक और ज़बरदस्त बॉल और रन आउट के चांस, लेकिन फील्डिंग होने के बावजूद भी रन ना लग सके। एक ही रन मिला है। अगली बॉल पे लास्ट बॉल कराएंगे अपने ओवर की पहले की। सईद खान 11 रन लेकर 1 विकेट। लेकिन वो भी वाइड, एक और वाइड। इस ओवर में खासी लंबा ओवर है वाइड्स के हवाले से। 1 2 3
4 5 6 7 8, लेकिन ये लाइन ही ख़त्म हो चुकी है। हम क्या कहें कि इतनी वाइड्स आ चुकी हैं, यानी कि 10 रन एक्स्ट्रा के दिए हैं और सिंगल एक ही बना है। सॉरी 2 सिंगल बने हैं, 10 रन एक्स्ट्रा के, 12 रन इस वक्त कवर में आ चुके हैं और 1 विकेट हासिल की और एक अच्छी बॉल, सिंगल ही बनेगा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मुकम्मल किए। तो यूं बढ़ता हुआ स्कोर 43 for 4, ओवर का अख्ताम 6 ओवर 43 for 4। लेकिन जो विकेट्स जा चुकी हैं उनकी तादाद है 4 और ये 4 विकेट्स जाना एडिसल ब्लैक के लिए क्या है, खसारा है। क्योंकि जब आपके मेन बैट्समैन पवेलियन वापस जा चुके होते हैं तो जो मिडल ऑर्डर या जो टेलेंडर होते हैं उन पर खासा जिम्मेदारी आ जाती है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या वो डिफेंसिव अंदाज में खेलें या फिर अग्रेसिव अंदाज में खेलें। तो ये अब डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन पे। लेकिन फ़िलहाल 6 ओवर 43 रन 4 देश जो पहला ओवर में 4 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट भी हासिल किया और अपने दूसरे ओवर के लिए आए हैं। तो देखते हैं इस ओवर में क्या वो विकेट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल ग्रेश अच्छे अंदाज में बॉलिंग करा रहे हैं। अच्छा बनना पे उनका स्टाइलिश बॉलर है। कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल तो बैट पे प्रॉपर ना आ सकी क्योंकि बैट पहले क्रीज पे हिट हुआ, जिसकी वजह से बॉल सिंगल की तरफ गई है और मैक्सिमम रन ना मिले। तो सिर्फ 1 ही रन मिला है, बढ़ता स्कोर 44 for 4। ओवर्स 44 for 4। अच्छी बॉलिंग ग्रेश की तरफ से, बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग इस वक्त ग्रेश। एक और अच्छी बॉलिंग स्लिप पे फील्डर मौजूद था, लेकिन वह मिस फील्डिंग हुई। थर्ड मैन से फील्डर आए, 1 ही रन मिला। यूँ बढ़ता हुआ स्कोर 45 for 4। 6.3 ओवर्स ग्रेश दूसरा ओवर करा रहे हैं। सिर्फ 6 रन हासिल की है। सॉरी, यहाँ मेरे ख्याल में नईम खान ने एक बहुत ही अच्छी शॉट खेली और बॉल 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये छक्का, शानदार छक्का एडिसल ब्लैक की तरफ से और नईम खान की तरफ से लगाया गया। यूँ पड़ता स्कोर 51। अभी थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज़ करके खेलेंगे ताकि कोई बॉलर्स पे प्रेशर डाल सकें और स्कोर बोर्ड में भी इजाफा कर सकें। ये शानदार छक्का लगाया है नईम खान ने ग्रेश को, जो अभी तक एक अच्छे बॉलर साबित हो रहे थे। और पहला ओवर ये कैच ड्रॉप कर दिया। इजी कैच था, रनिंग कैच था लेकिन इजी कैच था, ड्रॉप हो गया। अगर ये चला जाता तो एक और विकेट भी मिल सकती थी ग्रेश को और भी स्टार को भी विकेट मिल सकती थी, लेकिन ये आसान कैच था जो छोड़ दिया। अच्छी बॉल बैट्समैन बिना लगा सके समझ सके। यूँ
ओवर का अख्ताम 7 ओवर 53 फॉर 4। अच्छा ओवर ग्रिश का सिर्फ एक सिक्स लगा है और जान 2 सिंगल है। 14 रन दे चुके हैं 2 ओवर में, एक विकेट जी। तो बढ़ता हुआ स्कोर 53 फॉर 4 7 ओवर्स। अब बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली लाई जाएगी। देखते हैं स्पिनर हैं या फास्ट हैं या वही सईद हैं। सेम सईद भाई दोबारा आएंगे क्योंकि लास्ट ओवर में 10 एक्स्ट्रा दी हैं उन्होंने और सिर्फ उनको 4 रन जो बैट से आए हैं, लेकिन 10 एक्स्ट्रा देने के बाद दोबारा उनको बॉलिंग के लिए लाया जा रहा है। कप्तान का एतमाद होता है बॉलर्स पर क्योंकि उन्होंने विकेट भी तो ली है। इस ओवर में एक कैच ड्रॉप हुआ, अगर वो कैच मिल जाता तो मज़ीद काफ़ी सारा बेहतरी हो जाती क्योंकि 5 विकेट जा चुकी होती, लेकिन अभी क्या कह सकते हैं फील्डिंग की टीम को। तो देखते हैं क्या बनता है। सईद आए हैं अपने दूसरे ओवर के लिए, पहले ओवर में तो विकेट लेने में कामयाब। अदनान मिर्ज़ा सामना करेंगे। बहुत ही अच्छी बॉल अदनान मिर्ज़ा की सामान में ना आ सकी। वो बैट साथ खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ फ्रंट पैड आया है जिसकी वजह से अपील भी की गई, लेकिन एम्पायर ने इग्नोर किया कि नहीं है। अच्छी बॉलिंग और रन में चाहते थे नईम खान, लेकिन मना किया है मिर्ज़ा ने कि ये सिचुएशन नहीं है, यहाँ हम रन नहीं से ले सकते क्योंकि बॉल बिल्कुल करीब है। फिर एक और एक्स्ट्रा सईद की तरफ से बैट से कम रन आते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा को मिल रहे हैं वो बैट्समैन के लिए, बैटिंग साइड के लिए फ़ायदा मंद है क्योंकि मुफ्त के रन जो होते हैं तो वो तो कोई भी नहीं छोड़ता। लेग स्टंप गई है, अपील की गई है, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाई है, बिल्कुल लेग पे थी, मिडल नहीं थी। शॉट खेलना चाहते थे लेकिन सिर्फ सिंगल मिला है, तो यूं सिंगल के साथ बढ़ता उसको 55 फॉर 4। निकल के खेलना का कदमों को इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे नईम खान, लेकिन बॉलर ने समझदारी के साथ बॉल कराई। बिल्कुल ही बैट्समैन ने टच भी नहीं की बैट के साथ क्योंकि बॉल इस तरह कराई गई है कि बैट्समैन की समझ से बाहर दूर थी बिल्कुल ही। और अच्छी इस वक्त बॉलिंग सईद खान की तरफ से अच्छा कमबैक है। वो दूसरे ओवर में अभी तक सिर्फ 2 रन दिए हैं, तो खासा ज़बरदस्त ओवर मेरे ख्याल में कहा जा सकता है। 8वें ओवर का खेल जारी है। 55 फॉर 4। लास्ट बॉल करेंगे अपने इस दूसरे ओवर की। बॉल हवा में और ये फील्डर, और ये थोड़ा सा अगर जल्दी रनिंग करते तो कैच हो सकता था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। ड्रॉप नहीं कह सकते लेकिन दूर था बॉलर के फील्डर से। तो बढ़ता हुआ स्कोर 56 फॉर 4। 8 ओवर का अख्ताम।
जी तो नाजरीन, 8 ओवर का खेल इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका है। 56 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। नए इब्राहिम, एक और इब्राहिम बॉलर आए हैं बॉलिंग के लिए। आगाज वाइड से अच्छी बॉल। ज़बरदस्त बॉलिंग, बिल्कुल बैट्समैन को बीट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल स्लो अंदाज है, स्लो अंदाज है बॉलिंग का, लेकिन इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की बिल्कुल बैट्समैन समझ ही ना पा रहे हो। तो मेरे ख्याल में उसको हम शानदार बॉलिंग ही कह सकते हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग ही कह सकते हैं। तो इस वक्त तक 2 बॉलें बिल्कुल बीट करा चुकी हैं, एक वाइट हुई है और चांस लिया, बाई भी लगाई, लेकिन बॉल फील्डर से दूर, कैच ना हो सका। अच्छी ट्राई थी, अच्छी गोल्डन ट्राई थी। अगर हो जाता तो ये गोल्डन कैच इसको हम कह सकते थे, क्योंकि रनिंग कैच जो होते हैं वो बहुत, कई कैचेस ऐसे होते हैं गोल्डन के जो बहुत अच्छा शुमार करते हैं कैचेस में, और वो टीम के लिए भी अच्छे होते हैं। इस वक्त तक टीम वाले 9 ओवर की 58 for 4 इमरान मिर्जा सामना करेंगे इब्राहिम का। अच्छी शॉट अदनान मिर्ज़ा की तरफ से, और ये खूबसूरत बाउंड्री 4 रन के लिए। ये जो बैटिंग, ये जो बॉल्स करा रहे थे नईम खान को, तो वो बिल्कुल बीट हो रहे थे। सेम वही बॉल, वही लेंथ, वही स्पेस, वही सारी बॉल जब अदनान मिर्ज़ा के सामने, तो अदनान मिर्ज़ा को समझा रहे हैं इस वक्त बैट्समैन नईम खान को कि आप पहले बैट घुमा रहे थे, बॉल स्लो आ रही थी, लेकिन आप अपने बैट को पहले स्पीड से घुमा रहे थे, जिसकी वजह से बॉल आपके बैट पर प्रॉपर नहीं आ रही थी। तो जैसे अदनान मिर्ज़ा ने उसका सामना किया, तो पहले ही बॉल पर 4 रन से बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये बताया भी है कि इस तरह इस बॉल को इस बैट्समैन को खेला जाता है। बढ़ता हुआ स्कोर 62 for 4, 8.4 ओवर। बिल्कुल इग्नोर किया कि ये आउट नहीं है। छह रन अभी तक नहीं मिली है। लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की, मिर्जा सामना है। अच्छी शॉट अदनान मिर्जा की तरफ से, एक और खूबसूरत शॉट लेग साइड पे 4 रन के लिए। 2 रन 2 चौके इस ओवर में लगे हैं। तो इस बढ़ते हुए स्कोर के साथ 66 हो गए। 9 ओवर्स 4 विकेट के नुकसान पर अदनान मिर्जा ने इस ओवर में 2 चौके बटोरे हैं, और 2 चौके टीम के लिए फ्रूटफुल साबित हुए, क्योंकि 9 ओवर के खिताब 66 for 4। अगर अदनान मिर्ज़ा, जिसके बारे में मैंने पहले उनके आने से पहले ही कहा था कि ये वो बैट्समैन है, अगर वो क्रीज पे काफ़ी देर स्टे कर गए तो ये ग्राउंड के चारों तरफ शॉटें खेलते हैं। तो अगर इनका मौजूद होना टीम के लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो जितनी देर वो क्रीज पे रहेंगे, तो मेरे ख्याल में उनका लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी कि वो स्कोर बटोरेंगे, और इतनी ज़्यादा बीटिंग नहीं करते, वो कोशिश करते हैं। रनिंग भी अच्छी बिटवीन द विकेट है, फील्डर बहुत अच्छे हैं, और कोशिश रही जारी रहती है उनकी कि जितना हो सके कि वो रन्स निकाले, रन्स बटोरे। तो अभी फ़िलहाल 9 ओवर के अख्ताम पर 66 4 आउट।
खेला है। बॉलिंग को चेंज किया, 10वां ओवर है टीम की तरफ से और जो 67 फॉर 4। सैयद है बॉलर, पहली बॉल पसंद है। अभी इमरान मिर्जा सामना करेंगे, अच्छा स्पिन को खेलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और ये खूबसूरत शटल शॉट में मुझे यकीन था कि ज़रूर अदनान मिर्ज़ा अच्छे अंदाज में, क्योंकि स्पिन को खेलते हैं और अच्छी शॉट लगाने की, और वही अच्छी शॉट और अच्छी स्टाइलिश अंदाज में छक्का लगाने में कामयाब। अंपायर के दोनों हाथ फ़िज़ा में बुलंद, और ये इस चीज़ की अलामत होती है कि ये 6 रन हैं। यूँ बढ़ता स्कोर 73 और अदनान मिर्ज़ा 19 12 बॉल पर। जितनी देर मिर्ज़ा साहब क्रीज पे मौजूद रहेंगे, हमें तवक्को है कि उस स्कोर बिग टोटल की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल दूसरी बॉल थी सैयद की और ये छक्का लगाया, नईम ने सिंगल दिया, क्योंकि अदनान मिर्ज़ा की बैट पे बॉल अच्छी तरह आ रही है। अब तीसरी बॉल वाइड बॉल, अगर ये भी हिट होती तो ज़रूर बाउंड्री की तरफ जाती, लेकिन बिल्कुल बीट हुई बॉल। लेकिन फिर भी एक रन मिल गया, और वो है रन मुफ्त का, जिसको हम बोलते हैं वाइड रन्स। और एक अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। 3 बॉलों पे 8 रन दे चुके हैं, सॉरी 9 रन। 3 बॉलें बाकी। नईम खान देखो खासी इस वक्त तक 14 बॉलें खेल चुके हैं, सिर्फ 13 रन बनाए हैं। तो देखते हैं इस बॉल पे क्या करते हैं। और ये बॉल फिजा में है, फील्डर मौजूद, लेकिन सिर्फ 2 रन मिलेंगे, क्योंकि बॉल बाउंड 2 रन से मिलेंगे। दो रन का इजाफा स्कोर में 77 for 4, 9.4 ओवर्स। पांच बॉलें हो चुके हैं, 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में, सॉरी 12 रन। लास्ट बॉल है, अदनान मिर्ज़ा सामना करेंगे। इस ओवर का क्या बनता है? 78 रन हो चुके हैं, एक छक्का पहले मिल चुके हैं, और एक अच्छी शॉट, और ये 6 रन के लिए। मुझे यकीन था, क्योंकि ये एक अच्छा ओवर निकलेगा, और ऐसे अच्छा ओवर निकलने में कामयाब हुआ। और ये 10 ओवर हो चुके हैं, 10 ओवर के अख्ताम पे 84 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ड्रिक्स ब्रेक्स आई है, तो ड्रिक्स ब्रेक्स में हम बताते चलें कि ये ओवर बहुत ज़बरदस्त ओवर मिला है, 18 रन का ओवर मिला है इस वक्त एडिसल ब्लैक को, जिसके बाद 84 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। तो 2 छक्के हैं इस ओवर में, वाइड भी, डबल सिंगल भी मिले हैं। लेकिन अदनान मिर्ज़ा जो अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं, 14 बॉलों में 26 रन बना चुके हैं, 2 चौके 2 छक्के लगा चुके हैं। तो नाज़रीन आपको बताते चले कि ये जो एडिशनल टूर्नामेंट है, जिसमें हमारे बिग स्पॉन्सर हम कहते हैं उनको, पिज़्ज़ा दी रॉक को उनकी मरहूम मिन्नत, ये सारा टूर्नामेंट आप लोग देख रहे हैं, जिसमें बड़ी यूएई की बड़ी टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसमें खेल रहे हैं। तो अभी लीग मैचेस जारी हैं, जैसे ये एंड होंगे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फिर फाइनल्स होंगे। तो लेकिन आज का जो मैच है एडिसल ब्लैक वर्सेस एडिसल स्टार्स का, एडिसल ब्लैक बैटिंग कर रहे हैं और उनके 84 for 4 आउट हो चुके हैं, 10 ओवर का अख्ताम हो चुका है। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया इस वक्त तक एडिसल स्टार्स ने। तो फिलहाल अब नेक्स्ट 10 ओवर के बाद साइड चेंज की गई है, अंपायर का इशारा है कि साइड चेंज की जाए, क्योंकि पिच के दोनों तरफ से खेलना पड़ता है। जी, तो नए बॉलर आए हैं नुमान राजपूत। तो देखते हैं नुमान राजपूत आज क्या करते हैं, 5 विकेट लेते हैं या नहीं। लेकिन जो पहले 2 ओवर कराए हैं उन्होंने सिर्फ 16 रन दिए हैं और 2 विकेट्स हासिल की हैं। इस वक्त ब्रेक है, क्योंकि अजान आ रही है, तो अजान में ये अदब होता है, रिस्पेक्ट होती है, उसमें खेल रोक दिया जाता है। तो खेल रुक चुका है, जैसे ही अजान अख्ताम होगी तो फिर दोबारा खेल शुरू होगा।
जी वेलकम बैक। 11वें ओवर का भी खेल शुरू होगा। 10 ओवर फील्डिंग चेंज हुई है। फील्डिंग चेंज होने के बाद अब 11वें ओवर का खेल शुरू। तो देखते हैं अब 11वें ओवर में क्या क्या करते हैं। राजपूत सलमान को दोबारा लाया गया क्योंकि वो पहले 2 ओवर में 2 विकेट्स और बड़ी मेन विकेट्स वो ले चुके हैं इस वक्त तक। तो अभी क्या बनता है वो देखते हैं। बहुत ही अच्छी शॉट नईम की तरफ से और पहला ही वेलकम किया छक्के के साथ नुमान को। तो यूँ अगर इसी तरह खेलते रहे तो मेरे ख्याल में स्कोर अच्छा बनेगा। ये पार्टनरशिप 52 रन की हो चुकी है। 29 बॉल्स पे 90 रन बन चुके हैं। 11वें ओवर का खेल जारी है। तो देखते हैं नाजरीन, आज हम देखने आए थे दोनों तरफ से बैटिंग और बॉलिंग को क्या नज़ारे हमें मिलते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक मुमकिन फ़िलहाल होता हुआ नज़र। और यूँ एक और विकेट लेने में अदनान सॉरी ये कामयाब हुए नोमान और नईम खान, जिन्होंने पहली बॉल पे छक्का लगाया और अगली ही बॉल पर एक अच्छी स्लो डिलीवरी फेंकी बड़ी समझदारी के साथ नोमान ने। तो एक और विकेट नोमान को मिली। जो 3 विकेट्स नोमान की 22 रन दे चुके हैं इस वक्त 2.2 ओवर्स में, और ये तीसरी विकेट हासिल की। यूँ 5वीं विकेट का खसारा ब्लैक्स को, और ये 5वीं विकेट मीन्स कि आधी टीम इस वक्त पवेलियन लौट चुकी है। तो मैंने कहा था तो वो वैसा ही हुआ कि इस वक्त पूरी जिम्मेदारी जो है वो आ चुकी है अदनान मिर्ज़ा के कंधों पर, क्योंकि इस वक्त अच्छे हिटर जो हैं वो मैं अगर समझो इस चीज़ को तो वही मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी अज़हर हैं बैट्समैन के लिए, लेकिन वो भी 4000 रन बना चुके हैं। तो लेकिन आज क्या करते हैं वो देखना बाकी अभी। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त सेट बैट्समैन है अदनान मिर्ज़ा जो, और ये पार्टनरशिप अच्छी लगी थी अदनान मिर्ज़ा और नईम के दरमियान, लेकिन वो इस वक्त पवेलियन वापस जा चुके हैं। नईम खान जिन्होंने नुमान को पहली बॉल पे छक्का लगाया, दूसरी पे नुमान ने उनको चैलेंज के साथ ये विकेट ली के छक्के के बाद हम आउट ही करते हैं। तो ऐसा हुआ, ऐसा होना बनता भी था। तो फाइनली अभी देखते हैं मज़ीद क्या बनता है। एक और अच्छी शॉट पहली ही बॉल पे वेलकम किया है नुमान को 4 रन के साथ पहली बॉल का सामना किया अज़हर ने। क्योंकि आपको ये भी बताते चले नाज़रीन, क्योंकि एडीसीएल का एक असूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो ओवर होता है वो पावर प्ले का होता है। उसके बाद जो सेकंड पावर प्ले इन्होंने रखा है वो है 11, 12 एंड 13, मीन्स के 2 पावर प्ले होते हैं और ये 2 इसमें डिवाइडेड है, पहले 10 ओवर्स में और फिर लास्ट 10 ओवर्स में। एक और खूबसूरत शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और ये कैच छोड़ दिया। एक आसान और इजी कैच था, रिलैक्स कैच था, आराम से हो जाता और 2 रन भी मिल गए हैं और कैच भी छूट गया। अज़हर एग्रेसिव अंदाज में खेल रहे हैं। पहली बॉल पे चौका लगाया, दूसरी को एक छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बॉल फिजा में खड़ी की बाउंड्री लाइन पे कैच छूट गया। अगर ये कैच हो जाता तो एक और विकेट लेने में कामयाब हो जाते नुमान, और जो ब्लैक्स को एक खसारा मिलता 6ठी विकेट का। एक और खूबसूरत शॉट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। अज़हर इस वक्त 3 बॉलों पे 10 रन बना चुके हैं। तो ये अंदाज़ है खेलने का, अगर इस अंदाज में खेलेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी स्कोर बन सकता है। जारहाना अंदाज में बैटिंग करेंगे तो जारहाना अंदाज में ही रन बनेंगे। जी 96 के बाद जो 4 लगा, इससे 100 मुकम्मल हुआ एडीसीएल ब्लैक का। 5 विकेट के नुकसान पे 11वें ओवर का खेल जारी है। अभी बहुत ओवर्स पड़े हैं, अगर समझदारी के साथ खेलें तो काफ़ी सारा टोटल बन सकता है। और एक खूबसूरत शॉट लेग स्टंप पे, बहुत ज़बरदस्त छक्का। इस ओवर में काफ़ी ज़बरदस्त रन मिले हैं एडीसीएल ब्लैक को। 106 रन हो चुके हैं, 2 चौके मिले, एक डबल आया है और एक साथ एक छक्का भी खूबसूरत। तो यूँ इस ओवर में 16 रन मिले हैं, तो ये खासी ज़बरदस्त ओवर मिला। तो यूँ बढ़ता हुआ स्कोर 106 पे 5।
मोहम्मद आए हैं बॉलिंग के लिए और अदनान फतेह बैट्समैन सिंगल बना है पहली बॉल पर। 2 ओवर में 9 रन दिए हैं अभी तक मोहम्मद ने। तीसरे ओवर के लिए आए हैं। जी, ज़बरदस्त बैटिंग इस वक्त तक अज़हर की। 4 गेंदों पे 16 रन बना चुके हैं अज़हर। जी, अज़हर मोहम्मद क्या बनता है। अच्छी ज़बरदस्त बाउंसर पहली बात बॉल पे। ए- और ये एक आसान और इजी कैच हाथों में था। पहला कैच आया और वो भी गुलजार भाई ने सीनियर तरीन प्लेयर होने के नाते ये कैच छोड़ दिया। अदरा मिर्ज़ा का कैचेस विन मैचेस होते हैं और ये एक आसान और इजी कैच था जो छूट गया। खूबसूरत स्टाइलिश छक्का इस वक्त अजहर का। बैट्समैन को बॉलर को डिस्टर्ब किया कि वो लाइन वाइन चेंज करे, तो वो शॉर्ट बॉल मारने की वजह स्लो बॉल फेंकी और बहुत ही अच्छे अंदाज में पिक किया बॉल को बैट्समैन अजहर ने और बाउंड्री लाइन से बहुत 6 रन के लिए इस वक्त तक खूबसूरत अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं अजहर। 6 बॉलों पे 23 रन बना चुके हैं अजहर। 115 रन हो चुके हैं टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। दूसरा छक्का है अजहर का। पिछले ओवर में भी लगाया एक छक्का खूबसूरत, 2 चौके भी लगाए। एक और छक्का इस ओवर में लगाकर ये बताया कि मैं एक अच्छा समझदार बैट्समैन हूँ। 23 रन जस्ट 6 बॉल्स पर, तो ये 23 रन काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे टीम के लिए। ओह, एक और खूबसूरत अच्छी बॉल, एक और बड़ी ज़बरदस्त बॉल। बॉलर को इस वक्त बॉल लगी है और बहुत खासी ज़बरदस्त करके बॉल लगी है। मेरे ख्याल में इस वक्त फुल फोर्स स्प्रे की ज़रूरत है। स्प्रे मंगाई गई है। लास्ट बॉल कराएंगे। अच्छी बॉल। ओवर के अख्ताम 12 ओवर के अख्ताम हो चुके 115 पे 5।
बॉल हवा में है, मिर्जा साहब का कैच है, बाउंड्री, और ये एक और कैच छूट गया। इस तरह मिर्जा साहब को 2 चांस, अदनान मिर्जा को 2 चांस मिल चुके हैं। पिछले ओवर में एक आसान कैच छूटा, इस ओवर में एक और आसान कैच ड्रॉप कर दिया गया, और ये जो कैच छूटा है तो समझ लो कैचेस विन मैचेस होते हैं। जो क्योंकि सेट बैट्समैन है अदनान मिर्जा, 29 रन इस वक्त बना चुके हैं, तो दूसरा कैच छूट चुका है। सईद खान हैं बॉलर जिन्होंने काफ़ी आज एक्स्ट्रा दी हैं, विकेट भी ले चुके हैं। अब ये विकेट उनको मिल जाती तो ये उनकी दूसरी विकेट होती। तो फिलहाल कैच ड्रॉप हो चुका है। देखते हैं, अजहर हैं बैट्समैन, सईद बॉलर हैं, देखो क्या करते हैं, क्या होता है। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर होगा, इसमें जितना रन हो सकता है बटोरना होगा इनको। और फिर वही पॉइंट्स, जी। तो नाजरीन, अजहर सामना करेंगे सईद का, और बॉल हवा में, और देखते हैं, और ये एक खूबसूरत ऑफ साइड पे छक्का लगा है सईद खान ने। सईद खान को अजहर ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बैटिंग करी। जस्ट 12 बॉलों में 33 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, 29 रन पे भी बैटिंग हो चुकी है। अब 9 गेंदों पे अजहर की तीसरा छक्का अजहर की तरफ से अब तक हो चुका है। 123 for 5, 12.2 ओवर्स। जो स्कोर रुका था वो निकल चुका है इस वक्त। एक और वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा, एक और वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा। खासा महंगा आज सईद साबित हो रहे हैं एक्स्ट्रा के हवाले से। टर्न 24 पर एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिस तरह बॉलिंग की जा रही थी स्टार की तरफ से, तो भाई लगता था कि 120 130 तक आउट कर लेंगे ब्लैक्स को। लेकिन जैसे ही ब्लैक्स की वापसी हुई, अजहर, अदनान मिर्ज़ा और नईम खान ने जिस अंदाज में बैटिंग की है, इस वक्त ज़बरदस्त टोटल करने में कामयाब हो जाएंगे, लग तो ऐसे रहा है। एक और खूबसूरत शॉट, और बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। तो पावर प्ले का खूब फ़ायदा उठा रहे हैं दोनों बैट्समैन, अजहर और अदनान मिर्ज़ा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पावर प्ले का फ़ायदा उठाया है इस सेकंड पावर प्ले का, वो अजहर ने उठाया, क्योंकि अजहर ने 39 रन बटोर लिए हैं इस पावर प्ले में। ज़बरदस्त छक्के लगाए हैं, 3-4 चौके भी लगा चुके हैं। तो ये टीम के लिए खासा फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि 128 for 5, 12.3 ओवर्स। सही इस वक्त महंगे साबित हो रहे इस ओवर में। 13 रन दे चुके हैं 3 बॉलों पे, अभी 3 बॉलें बाकी हैं। मजीद देखो क्या बनता है। अच्छी बॉल, गुड कम बैक, रन आउट के चांस है, और मिस फील्डिंग, एक और रन मिलेगा, और एक मिस फील्डिंग की वजह से एक और रन मिल ही गया। बढ़ता स्कोर 130 हो चुका है। अभी बहुत ओवर्स बाकी हैं, बहुत मीन्स के 7 ओवर्स बाकी हैं। 7 ओवर्स में अगर यही पार्टनरशिप, यही अंदाज से बैटिंग जारी रही तो 200 प्लस का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है, बन सकता है। यहाँ पे बैटिंग विकेट भी है, बॉलिंग भी है, और एक और खूबसूरत शॉट, और एक खूबसूरत छक्का अजहर की तरफ से। एक बहुत ही ज़बरदस्त चौथा छक्का अजहर की तरफ से। जो अजहर का पड़ता हुआ स्कोर 41 हो चुका है, और ये 41 जस्ट 12 बॉल पे हो चुका है। और ये 41 टीम के लिए कितने फ्रूटफुल साबित होते हैं, तो वो नज़र आ रहा है कि 13वें ओवर में खेल 136 पे पहुंच चुका है। तो ये पहले 10 ओवर में बहुत कंट्रोल किया, 7-8 ओवर तक बहुत कंट्रोल किया मैच को एडिशनल स्टार ने। लेकिन जो ही अजहर क्रीज पे आया तो अजहर ने जो छक्कों की और चौकों की बरसात की है, तो यूं मैच
जी, तो छक्के के बाद मेरे ख्याल में बॉल कंप्लीट हुआ ओवर कंप्लीट होने के बाद 13 ओवर 136 पे 5 पावर प्ले का इख्तिताम हुआ। फील्डिंग बाहर जाएगी और यूँ पावर प्ले के जो ओवर हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँचे। पावर प्ले के इख्तिताम के बाद यूँ स्कोर 136 फॉर 8। आज जो मैच इस वक्त आप देख रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी टीमें हैं जिनके दरमियान ये मैच जारी है। एडीसीएल ब्लैक और एडीसीएल स्टार्स की तरफ से एडीसीएल ब्लैक पहले बैटिंग करके इस वक्त तक 136 रन बना चुके हैं, सॉरी 137 और 5। अदनान मिर्ज़ा जो 29 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, अजहर 41 रन जस्ट 13 बॉल्स पे। तो ज़बरदस्त कमबैक किया है एडीसीएल ब्लैक में। काफ़ी पहले प्रेशर था एडीसीएल ब्लैक पे क्योंकि उनकी 4 विकेट्स गिर चुकी थी बहुत ही कम रन पे। जैसे ही अजहर और नुमान मिर्ज़ा और नईम खान क्रीज पे आए तो और टीम को सहारा दिया और बहुत ही अच्छा टोटल कामयाब करने में ये कामयाब हो जाएंगे क्योंकि अभी 7 ओवर्स बाकी हैं। 137 हो चुका है। तो दोनों सीनियर बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। मज़ीद देखते हैं क्या बनता है। आप सबके सामने कि जो टूर्नामेंट है ये जारी है, इनके लीग मैचेस हो रहे हैं। तो कमेंट्री के जो प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं वो है इनाम गिलानी। मोहम्मद हैं बॉलिंग के लिए, दूसरी बॉल कराई है। स्पिन बॉलर हैं, नए बैट्स बॉलर को यूज़ किया गया है। डायरेक्ट थ्रो की वजह से रन आउट हो गए हैं। डायरेक्ट थ्रो लगा है, डायरेक्ट थ्रो की वजह से अदनान मिर्ज़ा रन आउट हो गए। सिंगल लेना चाहते थे लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे अदनान मिर्ज़ा। 30 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए, पवेलियन वापस जा रहे हैं। तो ये आखिरकार पार्टनरशिप का ख़ात्मा हुआ। ये पार्टनरशिप तोड़ने में कामयाब हो गया। मोहम्मद को लाया गया लेकिन अच्छा प्रेशर बनाया मोहम्मद ने। 2 बॉलों पे कोई रन ना दिया, 1 रन बना टोटल लिया। और जैसे तीसरी बॉल पे लिए सिंगल खेलना चाहते थे, सिंगल के लिए भागना चाहते थे अदनान मिर्ज़ा, लेकिन वापस जब जाना था तो डायरेक्ट थ्रो लगाया फील्डर की तरफ से, तो वो यूँ रन आउट हो गया। तालियों की गूंज में मिर्ज़ा को वेलकम किया गया क्योंकि 30 रन बहुत अच्छे 30 रन मुश्किल वक्त में तालियां टीम के लिए बटोरे थे मिर्ज़ा ने 18 गेंदों पर। अच्छा ओवर इस वक्त जा रहा है। 4 बॉलों में सिर्फ 1 रन दिया है मोहम्मद ने। बैट्समैन बिल्कुल बेदवजर छक्के लगा रहे थे लेकिन इस ओवर में बिल्कुल बीट हो चुके हैं। समझ नहीं आ रही कि मैं किस एरिया में कहाँ शॉट खेलूँ और कहाँ छक्का लगाऊँ, जहाँ चौका लगाऊँ। सिर्फ 1 सिंगल बना है, वो भी अदनान मिर्ज़ा साहब ने सिंगल लिया लेकिन दोबारा आने चाहते थे, रन आउट हो गए जी। 5वीं बॉल हवा में, फील्डर नीचे मौजूद हैं। देखते हैं क्या बनता है। आया कि ये कैच होता है या नहीं, क्योंकि कैच दूर था, फील्डर ना पहुंच सके। यूं सिंगल ही मिलेगा। बॉल बहुत देर हवा में रही। 138 फॉर 6। 14 ओवर की आखिरी बॉल होगी। बैट्समैन आए हैं आदिल सुल्तान, लेकिन आज क्या बनता है, क्या करते हैं, वो अभी देखना बाकी है। अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद होंगे। 2 की कॉल है और ये 2 रन लेने में कामयाब
दो रन देने में कामयाब, बढ़ता हुआ स्कोर 140 हो चुका है। 14 ओवर के खत्म, 6 ओवर अभी बाकी हैं। अगर 6 ओवर में 40 रन भी और एडिशन ब्लैक लेने में कामयाब हो जाती है तो इट मीन एक अच्छा टोटल 180 का टोटल अगर इस क्रीज पे बनता है तो मेरे ख्याल में बैटिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग टोटल हो जाएगा। तो दोनों टीमों के लिए जो मैच होगा वो कांटेदार मैच हम जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। तो अभी देखना बाकी है कि क्या बनता है, क्योंकि 6 ओवर बाकी हैं। तो 6 ओवर में कुछ भी हम कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट बाई चांस है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। जी, तो 15वें ओवर के लिए एक और बॉलर वसीम को लाया गया है। बॉल हवा में है और एक और कैच, पहला कैच गुलजार ने छोड़ दिया था, तो लेकिन ये कैच अभी लेने में कामयाब हो गए हैं गुलजार, क्योंकि पहला बहुत ही आसान और इजी कैच आया था उनके हाथ में। और इस बार उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सेट बैट्समैन का कैच था जिनका नाम है अजहर। जी, राइट हैंड बैट्समैन न्यू आए हैं। वसीम अकरम थे बॉलर, उन्होंने पहली ही बॉल पे विकेट ली है। अजहर की जो एक सेट बैट्समैन थे 42 रन बना के आउट हुए अजहर। तो अभी नेक्स्ट बैट्समैन जो आए हैं वो हैं अमजद। अच्छी फील्डिंग, दूसरी बॉल पे शॉट लगे लेकिन बाउंड्री लाइन पे सिंगल ही मिलेगा। अमजद हैं, सीनियर बॉलर है अमजद। एक और कैच, और ये आसान और इजी कैच आया जो हाथों में, ये फिर छोड़ दिया गुलजार ने। एक कैच पकड़ा, एक और कैच आया वो छोड़ दिया। इस वक्त तक 3 कैच आ चुके हैं गुलजार के पास, जिनमें से एक पकड़ा और 2 छोड़ दिए। सीनियर बैट्समैन फील्डर हैं टीम में गुलजार, लेकिन खैर मेरे ख्याल में बॉल से डर लगता है या क्या है। और एक और कैच की अपील की गई, लेकिन फील्डर के ऊपर से बॉल गई। रन आउट का चांस, लेकिन नहीं, दूसरा रन भी लेने में कामयाब हो गए। और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट अमजद की तरफ से, 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत खूबसूरत शॉट, स्टाइलिश शॉट लगाई है इस वक्त। जो एक प्रेशर बॉलर ने बनाया हुआ था उसको रिलीज़ किया है अमजद ने, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। चौथी बॉल पे चौका लगाया। इस वक्त इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं। यूँ बढ़ता स्कोर 148 फॉर 7। खूबसूरत शॉट, लेग पिन फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग।
खूबसूरत फील्डिंग डाइव लगाकर, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। 150 इस वक्त चेज हो चुका है, 150 रन बन चुका है इस वक्त एडिसल ब्लैक का। जो ओवर का अख्ताम हुआ 15 ओवर में 150, 10 की रन रेट से बैटिंग इस वक्त चल रही है। तो ये खूबसूरत और मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा शगुन साबित होगा एडिसल ब्लैक के कि 10 रन के उससे बैटिंग कर रहे हैं। जी, हमन नेक्स्ट बॉलर हैं। अभी पहले ओवर में उन्होंने 5 रन दिए थे, जस्ट स्पिन बॉलर हैं। अभी दूसरे ओवर के लिए आए हैं, तो सिंगल ही मिला है दूसरी, और जोरदार अपील की गई, लेकिन अंपायर ने कहा प्लेड है बॉल, तो एलबीडब्ल्यू की अपील थी। अच्छी शॉट, ज़बरदस्त शॉट, पूरा टाइम मिला है बैट्समैन को ये शॉट खेलने के लिए, क्योंकि बहुत स्लो बॉल थी और ये 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। बढ़ता हुआ स्कोर 156, 15.3 ओवर्स। सिंगल को मिस नहीं करेंगे, सिंगल मिलेगा। इस वक्त 4 बॉलें हो चुकी हैं, 157 रन। बॉल हवा में, फील्डर मौजूद, लेकिन बॉल बाउंड्री से बाहर। एक लंबा छक्का लेग साइड पे लगाने में कामयाब हुए हैं अमजद, खूबसूरत स्टाइलिश छक्का, और यूं बढ़ता स्कोर 163 हो चुका है। और ये 60 का जो है इन सभी अबूर कर गया एडिसल ब्लैक का स्कोर। तो अच्छी रन रेट, बहुत ज़बरदस्त रन रेट के साथ एक और सिंगल इस ओवर में, आखिरी बॉल पे सिंगल। तो इस ओवर में 17 रन, 14 रन इस ओवर में आए हैं। तो ज़बरदस्त ओवर एडिसल ब्लैक का। वन 64 रन, 16 ओवर। जी, नेक्स्ट पर वसीम अकरम, जिन्होंने लास्ट ओवर में विकेट ली है। इस बार पहला बॉल पे सिंगल मिला। अमजद और आदिल सुल्तान खेल, अमजद इस वक्त अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, चौका भी लगा चुके हैं, साथ छक्का भी लगा चुके हैं, 7 गेंदों पे 16 रन बना चुके हैं। लेकिन देखते हैं इस ओवर में क्या बनता है। 164 और 7 हो चुके हैं फिलहाल। आज के इस इनिंग में ये भी बताते चलें कि ये जो 3-4 कैचेस छूटे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस छूटे हैं, तो उसका फ़ायदा किसको हुआ? उसका फ़ायदा बैटिंग साइड को। अगर वहाँ वो कैचेस हो जाते, मेरे ख्याल में इतना बिग टोटल एडिसल ब्लैक बनाने में कामयाब ना होती, तो उस चांसेस का फ़ायदा उठाया एडिसल ब्लैक ने। सिंगल मिलेगा सिर्फ। अच्छा कमबैक किया है वसीम अकरम ने बॉलिंग किया है, उसमें देखा जाए तो।
फील्डर मौजूद कैच के पीछे के, लेकिन सिंगल मिलेगा। बॉल हवा में रही काफ़ी देर। 4 बॉलों पे 3 सिंगल मिल चुके हैं इस वक्त तक। एडिसल ब्लैक को 167 हो चुका है। वेस्ट अफ्रीका के नुकसान पे 10 की रन रेट तो आ ही रही है, मज़ीद मैक्सिमम चाहिए होगा। वाइड बॉल अंपायर की तरफ से इशारा, वाइड बॉल। जो अभी 2 बॉलें बाकी हैं, तो 2 बॉलों में क्या होता है वो देखना बाकी, लेकिन अभी तक भी 10.08 की रन रेट से बैटिंग जारी है। सिंगल मिलेगा और ये सिंगल ज़ाया नहीं होने चाहिए, और ये सिंगल जो है रन रेट में काउंट होते हैं। वन 169 लास्ट बॉल है इस ओवर की। 169 for 7। एक अच्छी शॉट, फील्डर मौजूद, और ये 6 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। खूबसूरत छक्का। 35 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इस वक्त। 17 गेंदों पर दोनों बैट्समैन के, अमजद खान के दरमियान और आदिल के दरमियान एक अच्छा छक्का लगाया है अमजद ने। यूँ बढ़ता हुआ स्कोर 175 for 7। अभी 3 ओवर बाकी हैं। यूँ इस अंदाज में अगर बैटिंग जारी रही तो मैंने पहले कहा था कि 200 का टारगेट ज़रूर चेस होगा। सत्रह ओवर का खेल मुकम्मल। ग्रीश आए हैं बॉलर के लिए, बॉलिंग के लिए। 14 ओवर में 14 रन देख चुके हैं। 2 ओवर में 1 विकेट हासिल की है। अब उनको दोबारा वापस लाया गया बॉलिंग के। देखते इस ओवर में क्या बनता है, क्या करते हैं अपने सेकंड स्पेल में। वाइड से आगाज़ किया है ग्रीश ने। आज के इस मैच में, इस इनिंग में देखा जाए तो ADCL स्टार ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दी हैं, और उन एक्स्ट्रा का शुमार अगर हम देखा जाए तो वो होता है वाइड में। तो वाइड बहुत ज़्यादा डाली गई, जिनमें सईद खान टॉप पे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड फेंकी आज। एक और वाइड, यूँ आगाज़ हुआ वाइड से। ये 2 मुफ्त के रन मिलने के बाद मींस के 4 रन और चाहिए इस ओवर में वही 10 की रन रेट बरकरार रखने में। जब 2 मिल जाएंगे तो मेरे ख्याल में बल्कि 3 रन बाकी चाहिए। 177 for 7 हो चुके हैं। अच्छी शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन सिंगल मिलेगा। और सिंगल के साथ बढ़ता स्कोर 178। 5 बॉलें अभी इस ओवर की बाकी है, लेकिन 1 बॉल हुई है। 3 रन आ चुके हैं, जिसमें 2 वाइड हैं और 1 सिंगल बना है। अमजद और आदिल सुल्तान बैटिंग कर रहे हैं। अमजद जो अच्छे अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, 10 गेंदें टोटल खेली हैं, 24 रन बना चुके हैं अमजद इस वक्त तक। उल्टे हाथ से बैट करना चाहते थे, बिल्कुल बीट हुए बैट्समैन। जी अमजद सिंगल ही मिलेगा, और ये मिस फील्डिंग के जैसे ज़रूर मिलेगा। और ये बढ़ता हुआ स्कोर 180 कंप्लीट हो चुका कि 10 की रन रेट आ चुकी। अच्छी शॉट, लेकिन सिंगल ही बनेगा, और यू सिंगल के साथ 181।
यहाँ ये चीज़ देखनी है बड़ी काउंटेबल होगी कि आया कि क्या एडिशन ब्लैक 200 का टारगेट देने में कामयाब होती है या नहीं, क्योंकि 19 रन बाकी हैं 200 का टारगेट देने में और बालें बाकी हैं टोटल 14 बालों में 19 रन मेरे ख्याल में इजीली बन सकता है, 200 प्लस भी हो सकता है क्योंकि 3 विकेट्स भी बाकी हैं अभी। बॉल हवा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर होगी, सिर्फ 1 रन मिलेगा और डबल की कॉल है और यूं 2 रन मिलने में कामयाबी। वाह, बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी रनिंग हो रही है और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इस वक्त तक आदिल सुल्तान और अमजद खेल रहे हैं। दोनों ने टोटल 23 बालें खेली हुई हैं और इस 23 बालों ने 41 रन्स बना चुके हैं आदिल सुल्तान और अमजद। ये टीम के लिए 41 रन्स बहुत ज़बरदस्त साबित हो रहे हैं और अमजद बैटिंग करेंगे। अच्छी शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद होगा, सिर्फ एक सिंगल ही मिलेगा। यूं सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 183, 7 विकेट के नुकसान पर। आज 24 एक्स्ट्रा जा चुके हैं एडीसीएल स्टार की तरफ से। तीन ओवर में टोटल 22 रन दिए ग्रीश ने, 1 विकेट भी हासिल की है। वसीम अकरम को दोबारा बॉलिंग के लिए लाया गया है क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में 21 रन दिए अभी तक और 1 विकेट भी हासिल किया। पिछला ओवर खासा महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस ओवर में देखिए क्या बनता है। दोनों बैट्समैन अब सेट हो चुके हैं, आदिल सुल्तान और अमजद। तो स्कोर अब 183 हो चुका है। रन रेट बहुत अच्छी आ गई है सतेड़ी से ब्लैक के हाथ में। पहली बॉल पे सिंगल, वाले बाकी हैं और रन रेट को बरकरार करने के में 6 रन बाकी हैं। मीन्स की जब 190 हो गई, मीन्स की 10 की रन रेट बरकरार है। ओह, अच्छी बॉल, बिल्कुल ज़बरदस्त बॉल, बिल्कुल बैट्समैन समझ ना सके और बीट हुए। वाइड बॉल, और मुफ्त का रन। वन 185 for 7, 18.2 ओवर्स और ये बॉल हवा में, लेकिन 1 रन मिलेगा। 186 for 7, 18.3 ओवर्स। अच्छी बॉलिंग इस वक्त तक वसीम अकरम की, 3 बॉलिंग हो चुकी हैं उनकी, 3 बॉलों पर 3 रन आ चुके हैं वसीम अकरम को। अभी हमें कमेंट्री बॉक्स में अदनान मिर्ज़ा ज्वाइन करेंगे, तो आज हम उनसे पूछेंगे कि कैसे अचानक ही टीम ने बूस्ट किया। तो हम अदनान मिर्ज़ा साहब से भी ये डिस्कस करते रहेंगे कि एक सिचुएशन ऐसी थी, एक वक्त ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि एडीसीएल ब्लैक जैसे एक बार 96 पे आउट हुई थी, तो आज फिर शायद ऐसा हो कि 96 पे आउट हो। लेकिन तो जैसे ही 3 प्लेयर आए जो क्रीज पे, जिनमें अदनान मिर्ज़ा, नईम खान और उनके साथ अज़हर, तो इन 3 के आने के बाद जैसे स्कोर ने बूस्ट किया, तो स्कोर अब इस वक्त 87 पे पहुंच चुका है, 188 पे पहुंच चुका है। तो ये 3 बैट्समैनों की जो पार्टनरशिप लगी और उसके बाद अब 2 और बैट्समैन, सेट बैट्समैन आ चुके हैं जिनका नाम आदिल सुल्तान और अमजद, जो एक अच्छे अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। तो अज़हर और अदनान मिर्ज़ा के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई वो 52 रन की हुई, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिला टीम को। तो वो जो पार्टनरशिप है उसने काफ़ी ज़बरदस्त कम बैक किया और जिसमें एडीसीएल ब्लैक ने कम बैक की, क्योंकि वो जो पार्टनरशिप मिली है उनको, ये 10-13 मीन्स के जो पावर प्ले के 3 ओवर थे उसमें अज़हर ने बहुत जाराना अंदाज में बैटिंग की, 6 लगाए, 4 लगाए। अदनान मिर्ज़ा ने उनका खूब साथ दिया। बदकिस्मती से रन आउट होकर पवेलियन वापस 30 रन बनाए थे 14 गेंदों पर,
तो यूं अभी ये 18वें ओवर का 19वें ओवर का खेल जा रहे, बॉल हवा में है, फील्डर मौजूद है नीचे, देखें क्या बनता है, रनिंग कैच है और ये ड्रॉप, कैच ड्रॉप हो गया, 2 रन मिलेंगे और ये 2 रन मिलने के साथ और ये तीसरे के लिए भी कॉल हो चुकी है, तो यूं तीसरा रन भी मुकम्मल हुआ, तो स्कोर 192 पे पहुंच चुका है। अभी एक बॉल बाकी है, तो जो चीज़ मैं सुबह से डिस्कस कर रहा था कि 200 का टारगेट देने में कामयाब होगी एडीसीएल ब्लैक या नहीं, तो लगता है कि वो 200 का टारगेट देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 192 फॉर 7, एक बॉल अभी बाकी है। अगर इस पर बाउंड्री आ जाती है तो वो 10 रन की जो रन रेट है जो चाहिए इस वक्त एडीसीएल ब्लैक को, वो हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। हर ओवर में बॉल हवा में है और फील्डर मौजूद और यूं ये कैच आउट। आदिल सुल्तान ने एक अच्छा आसान कैच दिया है, फील्डर क्या तुम्हें यूं एक दूसरी विकेट वसीम अकरम लेने में कामयाब हो गया, आखिरी बॉल पे आउट, 30 रन देकर 2 विकेट हासिल किए 3 ओवर में वसीम अकरम ने। तो लास्ट ओवर अभी आएगा और लास्ट ओवर का खेल होगा, देखते हैं ये लास्ट ओवर कौन कराने के लिए आता है। टीम का मेन ओवर होगा, इसमें बचाते हैं या रन्स पड़ते हैं वो अभी देखना बाकी, लेकिन 192 रन हो चुके हैं 8 विकेट के नुकसान पे। तो मुख्तसर हम ये कहेंगे कि एडीसीएल ब्लैक का इस मैच में शानदार अंदाज में वापस आना, ये उनकी मेरे ख्याल में टीम की कमिटमेंट थी, प्लेयर्स की कमिटमेंट थी कि ये मैच भी हमने जीतना है। और जैसे ही बैटिंग में वापस आई ये 3-4 प्लेयर जिन्होंने आके टीम को सहारा दिया, रुके, बिटवीन द विकेट रनिंग जो रही है वो बहुत अच्छी रही है। तो शिजी आए हैं, शिजी हेडरी, ये बॉलर भी बहुत अच्छे हैं और बैट्समैन अब देखे नहीं पता कि किस अंदाज में बैटिंग करते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके बारे में मशहूर ये है कि अच्छे बैट्समैन भी हैं। लेकिन ये एडीसीएल ब्लैक में ओवरऑल मैं बताऊं तो ये एडीसीएल की जितनी भी टीम है, यहाँ जितने 11 प्लेयर खेलते हैं तो वो ऑलराउंडर ही खेलते हैं, मीन्स के बॉलर भी होते हैं, बैट्समैन भी होते हैं। तो आज नज़र तो वही आ रहा है, क्योंकि आखिरी एंड तक अभी 8 विकेट के नुकसान तक सारे अच्छे अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, तभी तो टोटल इस वक्त 192 हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल अब शुरू हो चुका है, आखिरी ओवर मोहम्मद कराने के लिए आएंगे जो 3 ओवर में 18 रन अभी तक दे चुके हैं और विकेट नहीं मिली उनको। तो आज जो एक सीनियर फील्डर हैं एडीसीएल स्टार के, जिनका नाम गुलजार है, और बहुत ही ईजी कैच, उनको 3 कैचेस आए, सिर्फ एक कैच जिनमें एक अदनान मिर्ज़ा का कैच भी था जो उन्होंने छोड़ा पहला, तो फिर एक कैच आया वो उन्होंने कर लिया, उस पर बड़े खुश हुए, फिर तीसरा कैच आसान आया फिर छोड़ दिया। तो काफ़ी सारे कैचेस छोड़े हैं, ये एक गोल्डन उनके पास एक आदमी मौजूद है, प्लेयर कहें हम, बल्कि सीनियर तरीन प्लेयर है जी, मोहम्मद है बॉलर। लास्ट ओवर पहली ही बॉल पे खूबसूरत शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए 196, 4 रन की दूरी पर एडीसीएल ब्लैक 200 का टारगेट या जो एकड़ा है या हम ये कहें कि मार्का है वो अचीव करने में सिर्फ 4 रन बाकी हैं। तो यूँ सेट बैट्समैन अमजद, उनकी तरफ से वेलकम किया गया मोहम्मद को चौके के साथ। 5 बॉलें बाकी हैं, 5 बॉलों पे अगर 10 रन भी आता है तो मेरे ख्याल में एक बिग टोटल हम जिसको कहेंगे तो स्कोर बोर्ड पे खड़ा करने में एडीसीएल ब्लैक कामयाब हो जाएगी। तो अब देखना बाकी होगा बॉलिंग पे, फील्डिंग पे, वो मेरे ख्याल में जब इतना बड़ा आप टोटल देंगे तो मुखालिफ टीम के लिए एक बार डरावना ख्वाब ज़रूर बनेगा। लेकिन अच्छी फील्डिंग मौजूद है ब्लैक के पास, अच्छे नाम के फील्डर मौजूद हैं, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। यूँ दूसरी बॉल 2 डबल की कॉल है, मेरे ख्याल में 2 इजीली बन जाएंगे और ये इजीली बन भी गए हैं। तो यूँ 198, 19.2 ओवर्स, 198 फॉर 8। तो इब्राहिम बलोच बेहतर बॉलिंग करा रहे हैं, बेस्ट बॉलिंग इनकी 25 रन देकर 7 विकेट्स ले, लेकिन आज के मैच में अभी तक एक विकेट भी उनको नहीं मिली। 3.2 ओवर्स 24 रन दे चुके हैं। बिल्कुल बीट हुए अमजद, इस वक्त 18 बॉलों पे 37 रन बना चुके हैं और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अभी भी 3 बॉलें बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 रन लेना लाजमी है क्योंकि 200 का जो एकड़ा है इसको मुकम्मल किया जाए। 100 जब 100 200 होता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो जी 3 बॉलें बाकी, एक और शॉट पिच, अंपायर का इशारा, शॉट पिच है, यानी कि ये अच्छी लाइन उनको मिली है जिस पर उनको समझ आ गया कि ये बैट्समैन बीट होगा इस पर, क्योंकि लास्ट ओवर में जितने कम रन मिलेंगे तो ये भी बड़ा काउंट होता है कि आखिरी ओवर का जो रन होते हैं, ये जब आप टारगेट कोई भी चेस कर रहे होते हैं उसमें बड़े काउंट होते हैं कि आखिरी ओवर अगर आप अच्छा कराते हैं तो वो टीम के लिए फ्रूटफुल साबित होता है। तो अभी 2 बॉलें बाकी हैं, 198 फॉर 8, अमजद मौजूद हैं 37 पे, सामने हैं इब्राहिम बॉलर।
5वीं बॉल और डबल की कॉल नहीं, डबल की कॉल नहीं होगी, सिंगल ही मिलेगा और मिस फील्डिंग, अगेन मिस फील्डिंग का दूसरा रन मिल गया और यूं बढ़ता हुआ स्कोर। और तालियों को गूंज में 200 स्कोर बोर्ड पर एडिशियल ब्लैक का मुकम्मल हो चुका है। यूं 200 का मुकम्मल होने के बाद मेरे ख्याल में एक गिरफ्त जिसको हम बोलते हैं मैच में आ चुकी है एडिशियल ब्लैक के हाथ में, क्योंकि 200 का स्कोर 10 की रन रेट से बनाना जो टीम दोबारा बैटिंग करेगी मुखालिफ टीम के लिए इतना ईजी नहीं होगा। लास्ट बॉल इस मैच की और इस इनिंग की लास्ट बॉल और आखिरी बॉल पे सिंगल मिला 201 एडिशियल ब्लैक का। यूं 202 रन का टारगेट दिया है जीतने के लिए एडिशियल स्टार को एडिशियल ब्लैक ने। तो हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे एडिशियल स्टार की बैटिंग के साथ।